विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के वन शॉट कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में, आज के सेशन में हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ से एक सवाल तो आपको आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। सो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग का हर एक कॉन्सेप्ट जो है इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी आज के सेशन में जुड़ जाएंगे। प्लीज कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सभी? एकदम से बढ़िया। चलिए, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बेसिक टू एडवांस हम जो है हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, कहते हैं सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में बोला गया है क्या, कहते हैं अगर हम जो है नॉर्थ को क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, नॉर्थ को वेस्ट कहते हैं, एंड उसके बाद साउथ को जो है ईस्ट कहा जाता है, फिर ईस्ट को नॉर्थ कहा जाता है। देन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, सूर्य उदय कौन सी डायरेक्शन से होता है। हाँ जी, अब देखो इसमें क्या है, जो लास्ट में हमें पूछा गया है ना, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। किसके बारे में यहां पे बात की गई है, तो सूर्य उदय जो है कौन सी डायरेक्शन से होता है, ये होता है ईस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, पूरब डायरेक्शन से। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, अब आप ये चेक करो ईस्ट डायरेक्शन जो है किसे बोला गया है। अब ईस्ट का मतलब क्या है, नॉर्थ, तो नॉर्थ हमारे पास क्या है, सही आंसर आ जाएगा। नॉर्थ हमारे पास क्या है, सही आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें देखिए, अब इसमें बोला गया है यदि ऋण को 27 कहा गया है, ओके, एंड 2 को जो है 8 बोला गया है, आप बताइए HALE को क्या कहा जाएगा। देखिए, करिए इसको सॉल्व, क्या कहा जाएगा। अब अक्षरों से नंबर है। अब इसमें भी आपको बता दूं कि कल हमने अल्फाबेट डिस्कस किया, कोडिंग डिकोडिंग में भी अगर अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यूज आपको याद है ना, तो वो भी आपकी यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगी। अब देखिए मैम, इसकी वैल्यू 18 होती है, 18 + 9 + 14। अगर इन सबको प्लस करें, प्लस करने पर हमारे पास 27 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, फिर कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला बताइए। 64 आंसर आ रहा है, बट 64 आंसर किस तरीके से आ रहा है, फटाफट से बताइए जी। हाँ जी, 64 आंसर किस तरीके से आ रहा है, क्या किया गया यहाँ पे। वेरी गुड, 4 का क्यूब, बट 4 क्यूब कैसे किया गया मैम, यहाँ पे 3 अक्षर थे, ठीक है, यहाँ पे 3 लेटर थे, तो तीन का क्यूब किया, 3 × 9, 9 × 27 आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ अक्षर 2 है, 2 का क्यूब किया गया, 8 आ गया। यहाँ पे 4 अक्षर 4 है, तो 4 का क्यूब किया जाएगा, 4 × 4 = 16। तो ये हमारे पास देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। नंबर ऑफ अक्षर और जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स दिए गए हैं उनका क्यूब किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, करो इसको सॉल्व। अब इसमें हमें कहा गया है क्या, जब हम 84 + 29 से 15 लिख रहे हैं, और उसी तरीके से 52 + 16 से हम लोग जो है 10 लिख रहे हैं, सेम इसी लॉजिक को अप्लाई करके बताइए 83 + 25 से हम जो है क्या नंबर लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया हो सकता है, देखो इसमें क्या किया गया है, देखो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बी, बट ऑप्शन बी आंसर किस तरीके से आ रहा है, ऑप्शन बी आंसर किस तरीके से आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर भी आ रहा है, ऑप्शन बी आंसर भी आ रहा है, बट क्या किया गया है। अब मैम इसमें अगर हम देखें
8 माइनस 4 करें तो 4 आ जाएगा, 2 माइनस 9 करें 7, 4 और 7 15 नहीं बनेगा, ठीक है, 4 और 7 क्या है 15 नहीं बनेगा। फिर क्या किया गया, अब देखो 8 में 2 को ऐड करो, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, हाँ जी 4, देखिए 4 प्लस 9, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, देखिए कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 4 13। अब यहां पे इस तरीके से भी नहीं किया गया। फिर अगर हम यहाँ पे 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 10 प्लस 5 15 आ जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। पहले क्या किया, 5 प्लस 1 हो गया हमारे पास 6, अब 6 में से 2 को माइनस कर दो, 6 में से 2 को माइनस किया 4, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 आ गया। सेम यहाँ पे 8 प्लस 2 कितना हो गया जी 10, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ गया, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास क्या है सही आंसर हो जाएगा। डन जी, 9 माइनस 4 किया गया। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। क्या किया, पहले प्लस किया, दूसरे में माइनस किया गया। चलिए फिर अब देखो इस क्वेश्चन को करो सॉल्व, इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। देखिए इसमें क्या किया गया है, अब इसमें कह रहे हैं कि अगर 64 प्लस 41 से अगर हम यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, फिर 60 प्लस 51 से हम लोग जो है 20 लिख रहे हैं, आप बताओ 85 प्लस 73 से क्या नंबर लिखा जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या किया गया हो सकता है इसमें, अब इसमें नंबर से नंबर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है, कौन सी ऑपरेशन, कौन सा लॉजिक, कौन सा पैटर्न जो है यहाँ पे अप्लाई किया गया है। देखिए जी सॉरी देखो कौन सा लॉजिक अप्लाई हुआ है। हाँ जी, क्या कर सकते हैं इतना टाइम, अब मैम अगर 6 प्लस 4 5 10 15, अगर हम 6 प्लस 4 करें या 6 माइनस 4 करें, है ना, अगर 6 माइनस 4 करें तो हमारे पास क्या है 2 आ जाएगा, 4 प्लस 1 करें तो आ जाएगा 5, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। बट क्या यही वाला कॉन्सेप्ट आगे भी अप्लाई हो रहा है, चेक करते हैं। 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6 आ गया। अब देखिए जी यहाँ पे देखो, हाँ जी, अब यहां हमने क्या किया प्लस किया है, तो देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, अब देखिए 20 होना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहां माइनस होगा, फिर माइनस करेंगे, यहां माइनस करेंगे, कितना हो गया 6 प्लस 4 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 20 आ गया, 20 आ गया जी, 20 आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम नेक्स्ट फाइंड करना है 85 प्लस 73, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है, देन 7 माइनस 3, तो यहाँ पे 4, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ तो हमने प्लस किया है, फिर यहाँ तो हमने एक बार प्लस किया है, तो यहाँ पे 6 36, इस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लूंगी, बिकॉज हमने यहाँ पे एक बार प्लस किया है ना, यहाँ पे 6 माइनस 4, इस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है, कुछ इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा, फिर 6 आएगा 36 आ जाएगा, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए जी, करिए इसको सॉल्व। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मिनट रुकिए,
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार रुकिए, इसको हम देख ही लेते हैं पहले एक बार। अब इसको अगर हम 6 माइनस 4 करें तो कितना हो गया 2, 4 माइनस 1 करें तो हमारे पास 3 आ गया, दोनों को प्लस किया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। एक बार बाकियों पे भी अप्लाई कर लेते हैं, बाकियों पे भी 60 प्लस 51 था, 51, 6 माइनस 0 कितना आ गया जी 6 आ गया हमारे पास, 5 माइनस 1 4 आ गया। देखो 6 प्लस 4 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये 20 आ गया। ये वाला ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। देखिए जी अब 85 है, 85 प्लस 73 से नंबर फाइंड करना है। 85 माइनस 5 3 आ गया, 70 7 माइनस 3 कितना आएगा 4, 4 को हमने 4 प्लस 7 7 7 इंटू 2 आंसर कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। प्लीज देखिए ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें क्या किया गया था, दोनों नंबर्स को आपस में माइनस किया गया है, ठीक है, दोनों नंबर्स को आपस में माइनस किया गया, फिर माइनस करने के बाद जो हमारे पास नंबर आया उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है आंसर आ चुका है। प्लीज एक बार ये बताइए जी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करके दोनों को प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। एक बार थम्स अप का साइन टाइप कर दीजिए, एक बार थम्स अप का साइन टाइप कर दीजिए अगर आपको ये सवाल समझ में आ चुका है तो। डन हो जाएगा सॉल्व, क्लियर है, हो जाएगा सॉल्व जी। बिकॉज पिछले वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे प्लस हो रहा है बाकी में माइनस हो रहा था तो वो वाला अप्लाई नहीं हुआ, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ है। डन जी, चलिए बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 5th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, इसमें कहते हैं यदि मैथ से हमें 9 यहाँ पे लिख रहे हैं, TAME से 12, SIVER शिवर से 15, तो हमें बताना है क्रिकेट से क्या लिखा जाएगा, क्रिकेट से क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 नंबर ऑफ अक्षर 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। 1 2 3 4, 4 अक्षर है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12 आ गया। 1 2 3 4 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया 21 आ गया। नंबर ऑफ अक्षर सभी को 3 से मल्टीप्लाई किया गया था, ठीक है। 21 ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके चलिए बेहतरीन, आगे देखिए, करिए इसको सॉल्व। बहुत बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या कहा है, कहते 5 गुना 4, 5 गुना 4 से हम लिख रहे हैं 29, ठीक है। 6 गुना 6 से लिखा जा रहा है 48। आप बताइए 8 गुना 8 से क्या लिखा जाएगा, 8 गुना 8 से क्या लिखा जाएगा। करें सॉल्व सभी, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से एग्जाम में मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। चलो करो सॉल्व। अब नंबर से नंबर्स मिल रहे हैं, क्या किया गया होगा। अब देखो अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, 20 आ गया। फिर 5 प्लस 4 करें तो कितना हो जाएगा 9, दोनों को प्लस किया 29 आ गया। सेम इसी तरीके से 6 गुना 6 36, 6 प्लस 6 12, दोनों को प्लस करेंगे 48 आ गया। फिर 64 प्लस 16, 6 4 10 8, 80 ऑप्शन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बेहतरीन, अब देखो यहां तक हम कर रहे थे नंबर से नंबर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है जब अक्षरों से अक्षर दिए जाएंगे। तो गाइस इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने से पहले आप एक बात को अंडरस्टैंड कर लो, जब भी हमें अक्षरों से अक्षर दिए जाते हैं ना तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए सवालों को कुछ ही समय में सॉल्व करने आप अक्षर की पोजीशन वैल्यू लिख लिया करो, ठीक है। जैसे कि यहां पे हमें क्या कहा गया है, SOBOOM, ठीक है। इससे हम लिख रहे हैं HLYLLN, ठीक है। तो आप हमें क्या बताओ, आप बताइए INMMOVE से क्या लिखा जाएगा। देखो क्या लिखा जाएगा,
अब देखिए जी इसकी वैल्यू क्या है 19, 15 2 15, 15 और 13, 14 12 और 12, 25 12 और 8। देखो यहां पे देखिए हाई स्कूल, लव, बॉय, लव, लव और मन की बात। क्या किया गया है 19 और 8 27, 15 12 27, 25 2 27, विपरीत अक्षर दिए गए हैं, विपरीत अक्षर दिए गए हैं। तो यहां पे इंडियन रेलवेज, मन की बात, मन की बात, देखो लव, इवनिंग और ये इवनिंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा RMNNLEV, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बेहतरीन। आगे देखो नेक्स्ट। अब कहते हैं एट -a से हम क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं। एट -a से 20 लिखा जा रहा है। ठीक है, अब आउट OUT -CT से 33 लिख रहे हैं। आप बताइए PAIR -ARC से क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है PAIR -ARC से हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो करो सॉल्व जल्दी से करिए सॉल्व। इसमें क्या किया गया है, अब अगर हम यहाँ पे अक्षर्स की पोजीशन वैल्यूज की बात करें, ए की वैल्यू 1 होती है, टी की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 1, अगर दोनों को प्लस करें 21 - 1 क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। 20 आ गया, तो यहां भी 15 + 21 + 20 हो गया, -3 + 20। देखिए तो कितना हो जाएगा 2 4 5। ठीक है, 2 4 5, 56 में से 23 को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास 33 आ जाएगा। 33 हो गया। आगे 16 + 1 17, 9 + 18, -1 + 18 + 3। बताइए जी इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 22। 22 आंसर किस तरीके से आया 22 आंसर किस तरीके से आएगा। वेरी गुड। अब देखो 8 16 1 17 1 18। ठीक है, ठीक है 8 1 9 18 18 और 6 1 2 2 2 और 4 -8 3 11 1 12 1 और 2 22 को माइनस कर दीजिए तो 22 ही हमारे पास क्या है सही आंसर हो जाएगा। 22 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है यदि n से हम लोग क्या लिख रहे हैं 14 लिख रहे हैं, उसके बाद अगर हम यहाँ पे पेन की बात करें, पेन से हम लोग 16 5 एंड 14 लिख रहे हैं, उसके बाद बताइए तो हमें जो है 15 8 19 24 3 में से क्या कौन सा शब्द जो है प्राप्त होगा, कौन सा शब्द मिलेगा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा है अक्षरों से नंबर्स दिए गए हैं, बट हमें पूछा क्या है आंसर नंबर से अक्षर पूछे गए हैं। अब इसमें यहाँ पे सारा का सारा खेल किस चीज का है अक्षर्स की प्लेस वैल्यू का। अब देखो n की वैल्यू 14 है, p की वैल्यू 16, e की वैल्यू 5, n की वैल्यू 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 किसकी वैल्यू होती है o की, 8 किसकी वैल्यू है h की, 19 किसकी वैल्यू है s की, 24 किसकी वैल्यू x की और 3 वैल्यू है c की। तो OHSXC कहीं भी नहीं दिया गया, आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखो, करिए इसको सॉल्व। अब यहां पे अक्षरों से नंबर्स दिए गए हैं। अब इसमें क्या कहा है, कहते HEIG
HT, इससे 9 6 1 0 8 9 2 और 1 लिखा जा रहा है। LOOSE, इसे 1 3 1 6 1 6 2 0 6 लिख रहे हैं। आप बताओ MOBILE से क्या लिखा जा सकता है? मोबाइल से हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, करे सॉल्व जल्दी से। अब यहाँ पे अक्षरों से नंबर्स दिए गए, तो किस तरीके से? देखो, H की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 9 है। E की वैल्यू 5, यहाँ पे 6, 9 1 10, 7 1 8, 8 1 9, 20 1 21, 12 1 13, 15 16, 15 16 19 20, 5 और 6, मतलब हर एक अक्षर की प्लेस वैल्यू में एक नंबर ऐड किया है। 13 14, 15 16, 2 3, 9 10, 12 13, 5 और 6। तो आंसर 14163 10136 ऑप्शन ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व, ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व किस तरीके से कर पाएंगे? जब आपको अक्षर्स की पोजीशन वैल्यूज पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे अक्षरों से अक्षर दे रखे हैं। इसमें कहा गया है यदि HANG, हैंग से L S F और M लिख रहे हैं, आप बताइए GRAW से क्या लिखा जाएगा? GRAW से क्या लिखा जाएगा? देखो, करें सॉल्व इस क्वेश्चन को। अक्षरों से अक्षर है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अक्षर की पोजीशन लिखने का। H की वैल्यू 8, A 1 14 और 7, 13 6 19 और 12। देखो क्या किया गया है। क्या कर सकते हैं इसमें? सभी ने सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर भी करना है। अब देखो, 7 + 5 कितना हो गया? 12 हो गया। 7 14 + 5 19 है। 1 + 5 6, 8 + 5 13। रिवर्स में हर एक अक्षर में 5 5 नंबर्स को ऐड कर दिया। 23 + 5, 23 में 5 को ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास टोटल 26 अक्षर है, 26 Z है, तो A मतलब 1 हो जाएगा 27, B मतलब 2 हो जाएगा 28। 28 नंबर पर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सॉरी गाइस, यहाँ पे B हो जाएगा। 1 + 5 6, 18 + 5 कितना हो जाएगा? 23। 7 और 7 कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 L, तो BFWL ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BFWL इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखिए, करें इसको सॉल्व। अब इसमें हमें कहा है यदि हम स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट से UOYTV लिख रहे हैं, उसके बाद STINT से हम जो है UVGP और V लिख रहे हैं। आप बताइए REALM से क्या लिखा जा सकता है? देखो, राजेश जी अल्फाबेट की क्लास मैंने करवाया हुआ है कि इसको याद कैसे करते हैं। देखो, इसमें क्या किया? अक्षरों से अक्षर किस तरीके से आ रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? प्लीज जल्द से रिप्लाई करो। जब भी हमने इस टाइप का सवाल देखा, सबसे पहले हमें करना क्या है? अक्षर्स की क्या करनी है? पोजीशन वैल्यूज लिखनी है। अब S की वैल्यू क्या है? 19, M की वैल्यू 13, A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 18 और T की वैल्यू क्या है? 20 आ जाएगा। यहाँ पे 21 15 25 20 और 22 हो जाएगा। इधर क्या है? देखिए, 19 20 9 14 और 20 है। 21, यहाँ पे क्या है? 22 7 16 और 22 आ जाएगा। देखो क्या किया गया इसमें, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो सकता है? देखिए, बहुत बढ़िया, क्या किया गया इसमें? मैम 19 + 2 21 आ जाएगा। 13 + 2 15 आ गया। अब A में से 2 को माइनस किया, 18 + 2 20, 20 + 2 22 आ गया, है ना। यहाँ पे 19 + 2 21, 20 + 2 22,
9 माइनस 2 7, 14 प्लस 2 16 और 20 प्लस 2 22। ये आंसर होगा। ई को लॉक कर दे। बट इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हुआ है, देखो यहां पे ए में से 2 को माइनस किया, इधर आई में से 2 को माइनस किया, है ना। अगर हम यहां पे एक कॉन्सेप्ट देखें कि वॉवल्स में 2 को माइनस किया गया है एंड बाकी सभी कॉन्सोनेंट में 2 को प्लस किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 2 20। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, ए में से 2 माइनस करेंगे वाई, 12 प्लस 2 14 एन, 13 प्लस 2 15। तो TCYNO ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अब जो बच्चे कह रहे थे मैम ऑप्शन ई वाले तो गए, ई वाले तो गए। फिर अब बताओ अब आपके साथ क्या किया जाए। कितनी बार मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है, कितनी बार आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है जी। हमें क्या करना होता है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग भी अक्षर्स को देख के सॉल्व करना पड़ता है। आई बात समझ में। अब देखो ए भी वॉवल है, आई भी वॉवल है, जिसका हमें आंसर फाइंड करना था उसमें 2 वॉवल दिए गए थे ई और ए, तो वॉवल्स में 2 को माइनस किया गया, कॉन्सोनेंट में 2 को प्लस किया गया था। ठीक है, तो सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाना था। ओके, ये गलतियां बहुत छोटी छोटी हैं, बट यही गलतियां क्या करती है हमारे साथ, यही गलतियां क्या करती हैं हमारे साथ, हमें डुबा देती हैं। सभी को डूबना है, हाँ जी बताइए, डूबना है सभी को, नहीं ना। इस बार हमें तैरना है, इस बार हमें हमारी नैया को पार लगाना है, हमें इस बार डूबना नहीं है। कोई है बच्चा जिसको जिसकी डूबने की इच्छा है अभी भी, बताइए। डूबना है जी मैम, कह रही है जी मैम डूबना है। अरे अरे इस बार डूबना नहीं है हमें, इस बार हमें हमारी नैया को पार लगाना है। कब तक पानी में तैरते रहोगे, कब तक उसी पानी में घूमते रहोगे, इस बार हमें किनारे लगना है। ठीक है, हमें इस बार किनारे लगना है, सभी को किनारे लगना है। अच्छा एक बार टाइप कर दीजिएगा कितने बच्चों को किनारे में लगना है। जो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे वो 100% इस बार किनारे पर लग जाएंगे। जो हाथ ऊपर नहीं करेंगे उनके ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क का साइन है। देखते हैं कितने बच्चे हाथ ऊपर करते हैं। बिल्कुल जी, जो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे डेफिनेटली उनकी नैया पार हो जाएगी। चलिए जल्दी से, मतलब कमेंट तो आपके फास्ट फास्ट होने चाहिए कि ऐसे कमेंट चलेगी पता भी ना चले। वेरी गुड, सही है, सभी की नैया पार होगी, इस बार 100% होगी। तो इसी के लिए टीचिंग परीक्षा की ओर से आपके लिए संकल्प टेस्ट चल रहे हैं। 22 मार्च को पहला टेस्ट, अभी जो सेकंड टेस्ट है वो आपका कल है 29 मार्च को। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो ये QR कोड स्कैन करके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कल आपका टेस्ट रहेगा। ओके, 29 मार्च कल है तो कल आपका टेस्ट है, सेकेंड संकल्प टेस्ट है। ओके चलिए बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब हुई ना बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें हमें कहा गया है यदि हम एक्टिव की बात करें, ठीक है, एक्टिव की बात करें, एक्टिव को लिखा जा रहा है CBSK U और G लिख रहे हैं। उसके बाद हम बात करें MEMBER, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं LGLAG और Q लिखा जा रहा है। अब कहते हैं आप बताइए हमें जो है LEAGUE का हमें जो है कोड बताना है, क्या रहेगा। देखो इसमें क्या किया गया है, ठीक बताइए जी। अब देखो अक्षर्स की प्लेस वैल्यू हम लोग लिखते, जी हाँ इस बार हमारी आप सबकी जो है 100% सिलेक्शन होगी ही होगी। चलिए ये बस आपको थोड़ा सा ये होती है कि आपको एक्टिव करने के लिए, ठीक है, आपको एक्टिव करने के लिए मैंने बोला कि हाथ ऊपर करिए, वरना आप आराम से बैठे हैं, ठीक है मैम पढ़ा रहे हैं, ये कि क्लास इंटरेस्ट आपको मतलब थोड़ा एक्टिव होने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पे क्या है, अक्षर्स की प्लेस वैल्यू, ए की वैल्यू 1 3 20 9 22 और 5 हो गया, यहाँ पे 3 2 19 11 21 और 7,
इधर क्या है 13, 5, 13, 2, 5 और 18, यहाँ पे 12, 7, 12, 1, 7 और 17। क्या किया गया इसमें, देखिए क्या किया गया है इसमें। 1 + 2 3, 3 - 1 2, 19 - 1 2, 9 + 2 11, 20 - 1 21, 5 + 2 7। देखिए जी, अब यहाँ पे 13 - 1, 5 + 2 7, 13 - 1 -1, 5 + 2 7, 18 - 1। देखिए जी, इसमें भी क्या रूल अप्लाई हुआ है, इसमें भी क्या रूल अप्लाई हुआ, यहां भी देखिए ये ए, आई और ई वॉवल है, यहाँ पे ई वॉवल है, इधर भी क्या किया गया है, वॉवल्स में 2 को ऐड किया गया है, कॉन्सोनेंट में 1 को माइनस किया गया है। ठीक है, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। अब 12 है, कॉन्सोनेंट है, -1 करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। के ई क्या है, वॉवल, +2 करेंगे 5 + 2 7 हो जाएगा। ये क्या है, वॉवल, वॉवल में 2 ऐड करेंगे 1 + 3, ठीक है 7। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 7, कॉन्सोनेंट है, -1 करेंगे 6 हो जाएगा। वॉवल है, वॉवल में 2 ऐड करेंगे 21, 22 और 23 हो जाएगा। 5 + 2 7 मतलब जी आ जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, KGCFWG ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से पैटर्न को पहचानना है, फाइंड आउट करना है कि किस टाइप से क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इसमें क्या किया गया है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर करिए आगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया जी। अब इसमें हमें कहा गया है यदि हम DRIVE, ठीक है, ड्राइव को हम लिख रहे हैं WIREV, आप हमें बताइए MOBILE को क्या लिख सकते हैं, मोबाइल को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए जी, करिए इसको सॉल्व, सभी ने इसको सॉल्व करना है। अब देखो DW, ड्यू, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, इवनिंग और इवनिंग, क्या किया गया है, विपरीत अक्षर दिए गए हैं। तो बस अगर आपको विपरीत अक्षर सीक्वेंस में याद है, पता है, तो ये सवाल को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो MN मन की बात, लव, बॉय, इंडियन रेलवेज, लव, और ये क्या आ गया, इवनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, NLYROV, NLYROV ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए, करिए इसको सॉल्व, बताइए जी इसमें क्या किया जा सकता है। एक बार आप सभी जो है सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला गया यदि हम क्या करते हैं ROV और E, ठीक है, इससे लिखा जा रहा है JM, F और W। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करें रोज की, ROSE, इसको हम लिख रहे हैं JM, I और W। ठीक है, हमें आंसर किसका फाइंड करना है, RUIN का आंसर फाइंड करना है। देखो इसमें क्या किया गया है, कौन सा पैटर्न जो है यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 18, 15, 22 और 5, इधर 10, 13, 6 और 23 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18, 15, 19 और 5, 10, 13, 9 और 23 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 18, 21, 9 और 21 हो जाएगा। देखो क्या किया गया इसमें। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट, इंडियन रेलवेज 9 में 1 ऐड किया 10 आ गया। यहाँ पे O के ऑपोजिट L 12 + 1 13 हो जाएगा। इवनिंग 5 + 1 6 हो जाएगा। इवनिंग 22 + 1 23 हो जाएगा। ऑपोजिट लेटर में एक नंबर को ऐड कर दिया गया। यहाँ पे इंडियन रेलवेज, लव, हाई स्कूल, इवनिंग
9 1 12 1 13। देखो सब में क्या कर दिया गया है, प्लस प्लस वन कर दिया गया है, प्लस प्लस वन कर दिया गया है। ठीक है, यहां पे देखो इंडियन रेलवेज, फन, इंडियन रेलवेज और मन की बात। 9 1 10, 5 और 6, ये कितना हो जाएगा, 6 है, 6 1 7, 18 1 19, 13 1 14। जे जी एस एन ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया ये सवाल सभी को समझ में, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए बेहतरीन, आगे देखो, करो इसको सॉल्व, करिए इसको सॉल्व। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहते यदि MAIDEN, ठीक है, इसे हम लिख रहे हैं ADEIM और N। उसके बाद कहते हैं हम बाद में क्या कहा, यहां पे बोला गया है सेकंड वाला SILVER, इसे हम लिख रहे हैं EILRS और V। आप बताओ यहां पे MAGNET से हम क्या लिख सकते हैं? चलिए जी जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, सभी ने अपना आंसर टाइप करना है। अब ये बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल, बट इतना सिंपल सवाल है कैसे, हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि इसमें क्या किया गया है, अक्षर्स की प्लेस वैल्यू को लिख के। ठीक है, लिख ली प्लेस वैल्यू, सभी ने लिख ली प्लेस वैल्यू। देखिए 13 1 9 4 5 और 14, यहां पे 1 4 5 9 13 और 14। ठीक है, इधर देखिए यहां पे 19 9 12 22 5 और 18, इधर 5 9 12 18 19 22। क्या किया गया इसमें, देखो 1 4 5 9 13 14, वही अक्षर से सीक्वेंस में लगाया गया, सीक्वेंस में लगाया गया। यहां भी 5 9 12 18 19 22 वही अक्षर सीक्वेंस में लगा दिए। तो यहां भी देखिए 13 1 7 14 5 और 20 है, सीक्वेंस में लगा दो। सबसे पहले क्या आएगा, ए जी हो गया। ठीक है, 7 के बाद 13 14 और 20, तो आंसर क्या हो जाएगा, AEGMNT, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नन ऑफ द अबव किस तरीके से आएगा, नन ऑफ द अबव आंसर किस तरीके से आएगा? अब कुछ बच्चे आंसर ऑप्शन ई कह रहे हैं, अरे यार क्यों गलत कर रहे हो, क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हो? देखो वही वाले अक्षर्स को अरेंज किया गया था, हम अक्षर्स की प्लेस वैल्यू लिखते ही क्यों हैं, सो दैट कि ये फाइंड आउट कर सके उसमें कितना क्या पैटर्न अप्लाई हुआ है, अक्षर्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बेटा। चलो आगे नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कहते हैं HIGHLY, ठीक है, इससे हम लिख रहे हैं GRHYOH। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं अगर हम CLEVER, क्लेवर को हम लिख रहे हैं EOCRCRWV। आप बताओ HORROR को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करो तो आपको जानू, इसको सॉल्व करो तो आपको मानो, ये बहुत आसान सवाल है। देखिए GH ये क्या है, इंडियन रेलवेज। YH ये क्या है, ऑपोजिट लव। ठीक है, ये देखो
और सी, लव, आर और वी, इवनिंग आ गया। यहां भी क्या हो जाएगा, देखो आर, एच और लव, ठीक है। इधर आर, आर और लव, तो आर एल एच, आर एल आर, ऑप्शन बी, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। बी ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, करिए इसको सॉल्व। अब देखो आगे कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें क्या कहा गया है, HUNGER, इसको हम लिख रहे हैं HATR और E, ठीक है। अब बोलते हैं आप बताइए SWIMMING से हम क्या लिख सकते हैं। देखो करो सॉल्व, क्या लिख सकते हैं। अब ये सवाल सॉल्व करो तो मैं आपको जानू। ओले सवाल ही कहाँ चला गया है ना, सवाल ही गुम हो गया। चलो अब इसमें देखो 8, 21, 14, 7, 5 और 18 है। 21, 8, 1, 20, 18 और 5। चलिए जी करिए सॉल्व। देखो ये तो बन गया, अरे वाह क्या बात है, अच्छी बात है। नन ऑफ द अबव। मेरे को ना कभी कभी ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन ना आपको लगता है यार इसमें तो कोई भी रूल अप्लाई होगा ही नहीं, आप उसको आंसर नन ऑफ द अबव लगा देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे ही करते हैं ना कि चलो ये सॉल्व नहीं हुआ, ऑप्शन में नन ऑफ द अबव तो है ही, नन ऑफ द अबव लगा दो, यही है ना। कि कोई अगर हमसे सॉल्व नहीं हुआ उसका आंसर नन ऑफ द अबव ही होगा, ऐसा नहीं होता। चलो देखते हैं। अब नंबर सारे आगे पीछे है, 13 + 7 20, 18, 19, 20। अगर मैं इसमें 13 नंबर ऐड कर दूं, 13 + 8 कितना होता है, 21 हो गया। 13 + 8 -13 कर दे, +13 नहीं, यहां पे प्लस तो नहीं होगा, माइनस किया है। 14 से 13 एक आ गया, -13 कर दिया। देखो ओके, 8 से 21 है, ठीक है। फिर 7 + 13 20 + 13 -13, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। देखिए आगे 19 + 13 कितना हो गया, 19 + 13, 19 + 13 32, 26 है, 26 में 6, फिर हमारे पास F आ जाएगा। देखो 26 + 13, देखिए पहले में 13 ऐड किया, 13 कर दो ऐड, आगे 23 में 13 ऐड कर दो, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा जी। फिर 9 + 13, 9 + 13 कर दो, यहां भी प्लस ही किया गया है, उल्टा हो जाएगा मेरे को लग रहा है, यहां पे प्लस किया गया यहां पे, फिर प्लस कर दो, प्लस माइनस प्लस 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, वी आ गया जी, ठीक है। फिर आगे +13, 13 + 26 Z, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। आई में से 9 में से 13 को माइनस कर दो, वी आ जाएगा। 13 + 14 27, ए आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, डन।
फिर से देखो क्या किया गया है, ए हमारे पास क्या है, यू वॉवल है, ओके नहीं वॉवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्लस किया गया तेरा तेरा, ओके। चलो आगे देखो, करो इसको सॉल्व, आंसर इसका बी हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, STONE, स्टोन को हम SRNMD लिख रहे हैं, उसके बाद SHINE, शाइन को हम RMHG और D लिख रहे हैं। आप बताइए SUITE को क्या लिखा जाएगा। देखो लास्ट में माइनस कर लो, माइनस करने पर भी सेम ही आएगा, माइनस माइनस कर लो सेम ही आएगा, माइनस करी सेम ही आएगा, 7 में से 13 माइनस करेंगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। +13 -13 +13 -13 का रूल अप्लाई हुआ है बेटा, पिछले साल समझ में नहीं आया, आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे +13 -13 +13 -13 +13 -13 +13 -13 +13 -13 +13 -13 +13 -13 का रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, अब इसमें क्या किया गया है, अब इसमें क्या किया गया है, देखो करो सॉल्व जल्दी से। अब 19 20 19 20 15 14 और 5 ये अक्षर लिख दिए, फिर 19 18 14 13 और 4, देखो क्या किया गया। अगर मैं इनमें से सभी में से, देखो 4 है 13 14, अगर देखो सब में से एक माइनस करूं, 18 19 14 13 और 4, फिर 4 4 13 14 18 और 19, फिर डिसेंडिंग फिर रेंज कर दिया, देखो 4 13 14 18 19, यहाँ पे एक माइनस, सब में से एक माइनस कर दो, 19 है 18 8 है 7 9 है 8 आ जाएगा, 13 है यहाँ पे 4, फिर देखो 4 7 8 13 और 18, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 19 18 20 8 19 और 4, देखो फिर डी 8 आ जाएगा, ठीक है, 18 19 और 20, तो आंसर क्या है TSRHD ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, सही आंसर हो जाएगा TSRHD। डन, आ गया सभी को समझ में। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को, मैंने आपको एक ही शॉट में एक ही क्लास में सभी कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। चलिए करिए इसको सॉल्व। अब बताओ यहाँ पे क्या कहा गया है, इधर बोला गया है यदि एक्टिव, ठीक है, एक्टिव को हम लिख रहे हैं CBSKU और G, उसके बाद मेंबर को हम लिख रहे हैं LGLAG और Q। आप बताइए LEAGUE को क्या लिखा जा सकता है, देखो करो सॉल्व। बेटा 19वें वाले क्वेश्चन में क्या किया था, सभी में एक एक को माइनस किया गया, माइनस करने के बाद नंबर्स को अरेंज कर दिया, ये देखो छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या किया है, यहाँ पे 1 + 2
3, 3 माइनस 1 19, 9 प्लस 2 11, माइनस 1 5 प्लस 2 7। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है ना। 13 माइनस 1 12, 5 प्लस 2 7, माइनस 1 देखिए अब ये कहां से आ रहा है, ये कहां से अक्षर की प्लेस वैल्यू, ये देखिए 1 से 3, 3 से 2, 20 से 19, 9 से 11 है, 22 से 21 है, 5 से 7 है जी, है ना। तो क्या किया गया है, क्या किया गया यहाँ पे, ये देखो 13 से 12, 5 से 7 आ गया, 13 से 12 आ गया, 2 से 1 है, 5 से 7 18 से 17। तो इधर भी क्या किया गया, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 11 आ जाएगा। 5 2 7, 1 और 3 6, 21 और 2 23, 5 और 2 7। तो हमारे पास KGCFWG। चलिए आगे देखो, करो इसको सॉल्व, बहुत बढ़िया जी, करो इसको सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी ने सॉल्व करो। यहां में कहा गया है यदि फ्लोट, इसको हम लिख रहे हैं WONZ और I, उसके बाद TRIB और E। ट्राइब को हम लिख रहे हैं DUHE और W। आप बताइए हम जो है GARDEN को क्या लिख सकते हैं। देखो मतलब अक्षर्स के ना थोड़ा सा दिमाग में रखो कि अक्षर्स की पोजीशन वैल्यूज क्या है, हमें हर बार लिखनी नहीं होती। अब दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। अब देखो यहाँ पे 6 12 15 1 और 20 है, 23 15 14 26 और 9। देखिए क्या किया गया यहाँ पे, देखो 12 प्लस 3 15, 12 प्लस 3 15 हो गया। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए जी, देखो 6 प्लस 3 9 आ गया, 20 प्लस 3 23 आ गया। पहले और लास्ट में 3 को ऐड कर दिया। 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 1 14, 1 माइनस 1 26 आ गया। 2 में से माइनस माइनस 1 कर दिया। फिर ये देखो 18 9 2 और 5, यहां पे क्या है 4 21 8 5 और 23 है। देखो 20 प्लस 3 23, 20 प्लस 3 कितना हो गया 23 हो गया। ओके अब यहां पे 5 माइनस 3 4। अब देखते हैं इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। 18 प्लस 3 21 हो गया। 9 माइनस 1 9 माइनस 1 और 2 प्लस 3 5। देखिए क्या किया गया इसमें भी, देखो इसमें भी कॉन्सोनेंट में 3 को ऐड किया गया है, ठीक है। वॉवल में क्या किया गया है, कॉन्सोनेंट में 3 को ऐड किया गया है, ठीक है। एंड वॉवल्स में से -1 किया गया है, वॉवल्स में -1 किया गया है, ठीक है। क्लियर जी। अब यहां पे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर हमारे पास सही हो जाएगा। अब देखो यहां से 7 प्लस 3 10 आ जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में n है, n प्लस 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। Q और J सभी में दिया गया है। फिर आगे देखो
वॉवल में एक माइनस कर दो, एक में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। 18 + 3 19 20 21 आ जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। OZUGDJ ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ 19वां क्वेश्चन क्या है जी। 19वें सवाल में क्या दिक्कत है बताइए, इसमें क्या दिक्कत है 19वें सवाल में बताइए। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी बेटा, इसमें क्या किया गया है, इसमें देखो एस, मैं आपको एक सॉल्व कर बता देती फिर से। STONE है, -1 किया 18 आ गया, -1 किया 19 आ गया, -1 किया 14 आ गया, -1 किया 13 आ गया, -1 किया 4 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस कर दिया। अब देखो, अब इसमें क्या कहा है, वैल्यू S R N M और D वैल्यू दी गई है। अब ये देखो 18 19 14 13 और 4 है। अब इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया है। देखो 4 13 14 18 और 19 बड़े से छोटे की ओर सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। पहले सभी अक्षर में से 1 1 को माइनस किया गया। प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश करिएगा। सभी में से क्या किया गया है, एक एक को माइनस किया गया है। माइनस करने के बाद बड़े से छोटे की ओर अरेंज किया गया है। अब बताओ 19 नंबर वाले क्वेश्चंस देखो, आगे बात समझ में, गलत कहां से होगा, टाइम टेकिंग है, बिकॉज प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि सभी अक्षर में एक एक को माइनस करने के बाद फिर हमने बड़े से छोटे की ओर अरेंज किया गया। इसे हम छोटे से बड़े की ओर अरेंज करते हैं ना, सेम उसी तरीके से बड़े से छोटे की ओर अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, गलत नहीं है, आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है। ओके जी। अब जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। बाकी जो है वोवल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया था। ओके डन जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए, करिए सॉल्व इसको, करिए। सो वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, चलिए जी, ये आपके लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है और ये आपका आज का दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका आज का तीसरा होमवर्क क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। ठीक है, ओके जी, तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। आई बात समझ में? ओके, ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, बट इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बीपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे। बट इन केस अगर हमें पूछ लिए, इसीलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक बार प्रैक्टिस करवा दी है, बट इतने हायर लेवल क्वेश्चंस शायद ही हमें आएंगे। ठीक है, मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूं कि आपका कल जो है संकल्प टेस्ट है, तो इस टेस्ट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ये QR कोड स्कैन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट आपका होगा टीचिंग परीक्षा की एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, चलिए गाइस, ये था आपका आज का सेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में, यानी कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सुबह 10 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।